गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जाएंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का थर्ड टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, ये मैं आपको बता दूं, आप पहले ही पढ़ चुके हैं। यानी स्लोप, किसी भी कर्व का स्लोप। सपोज मैंने यहाँ एक्सेस ड्रॉ किया, ये आपका एक्सेस बना, ये कर्व बना हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स का। इसमें अगर कोई लाइन इसको टच करते हुए जा रही है तो ध्यान से देखिएगा, ये टेंजेंट कहलाती है टू द कर्व। आपका मतलब क्या हुआ, किसी कर्व को छोटा सा पार्ट ये डिफ्रेंशिएट है किया गया, इस पूरे कर्व को नहीं, लेकिन इसका डिफ्रेंशिएट कर देना ही टेंजेंट कहलाता है। यानी हम इसको लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स है। तो ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। मतलब समझ में आया, कोई भी कर्व है, उस कर्व को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एट अ पॉइंट, ये एट पॉइंट मतलब x1 y1 पर, तो क्या कहलाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाएगा। नॉर्मल कैसे निकालते हैं? इसी पॉइंट पे अगर परपेंडिकुलर है तो ये आपका नॉर्मल कहलाता है। अब नॉर्मल कैसे निकाला जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल को निकालने के लिए -1 dy बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल कहलाता है। ठीक है। टेंजेंट कैसे निकालना है? कोई कर्व दिया गया है, उस कर्व को डिफ्रेंशिएट करिए और जो पॉइंट दिया गया है उस पॉइंट को वहाँ पर रख देंगे एट पॉइंट पर, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट को जस्ट अपोजिट करके निकाल लेंगे, उल्टा करके, तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका पहला पॉइंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आपने पढ़ी है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एम क्या है? एम आपका यही है डी वाई बाई डी एक्स, यानी यहाँ पर रखेंगे। सो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये टेंजेंट की इक्वेशन निकालने का कंडीशन हो गई। सेकेंड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। नॉर्मल में सेम वही रहेगा, बट थोड़ा चेंज हो जाएगा। नॉर्मल में स्लोप क्या हो जाता है? -1/m, यानी -1/dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इस तरह से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। अब एक चीज़ और ध्यान देंगे, थर्ड पॉइंट है, अगर दो लाइन के स्लोप पैरेलल हैं, क्या है? दो लाइन के स्लोप पैरेलल हैं तो कंडीशन m1 इज इक्वल टू m2 हो जाती है। फोर्थ पॉइंट है, अगर दो लाइन के स्लोप परपेंडिकुलर हैं तो m1 m2 इज इक्वल टू -1 हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अब हम पढ़ेंगे, फिफ्थ पॉइंट, अगर कोई क्वेश्चन कह दे कि कोई कर्व है और कह दे पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस के पैरेलल है मीन्स यहाँ पर जो पॉइंट होगा x बराबर 0 और y बराबर ये, यानी यहाँ पर जो पॉइंट हो गया, ये लेंथ हमने मान ली x बराबर, यहाँ पर मान लीजिए चाहे x बराबर k, तो इट मीन्स जब पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो y इज ए कांस्टेंट, यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये कब होगा? जब आपका पैरेलल टू x एक्सिस होगा। अगर पैरेलल टू y एक्सिस है देन dx अपॉन dy इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो कंडीशन समझ में आ गई। स्लोप कैसे निकालना है? कोई कर्व दिया जाएगा, उस कर्व को हमें डिफ्रेंशिएट करके उस पॉइंट में रख देना तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। उसको उल्टा करके माइनस साइन लगा देंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। इक्वेशन निकालने की भी बता दिए तरीके, और पैरेलल की कंडीशन भी बता दी है, परपेंडिकुलर केस बता दिया है। अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो ये केस लगाएंगे, y एक्सिस के पैरेलल है तो ये केस लगाएंगे। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन लगाएंगे और इसी के साथ साथ एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक्सरसाइज में ले चलता हूँ। जैसे पहला ही क्वेश्चन दिया गया है आपका,
एक्सरसाइज है आपकी 6.3। एक्सरसाइज 6.3 फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 3x⁴ माइनस 4x एट पॉइंट बोल रहा है। ये आपको दो चीज़ों का यहाँ पे ध्यान देना है, एट पॉइंट एंड पासेस थ्रू द पॉइंट। तो पहले एट पॉइंट की कंडीशन के हम सवाल लगाएंगे, फिर बाद में पासेस थ्रू द पॉइंट। तो इन केस में सबसे पहले हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो भी आपको कर्व दिया गया उसको आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में। तो y का हो गया dy/dx इज इक्वल टू 12x³ माइनस 4 हो गया। फिर निकालना क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x बराबर 4 पर। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 4 रख दीजिए। तो dy/dx जो आ जाएगा 12 इंटू 4 का क्यूब 64 माइनस 4, 12 चौक 48, 12 छंग 72, 4 76, यानी 464। ये इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है, डिफ्रेंशिएट करिए और आप सॉल्व कर लीजिए। थर्ड में जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x³ माइनस x प्लस 1 एट पॉइंट x कोऑर्डिनेट मीन्स x बराबर 12। तो डिफ्रेंशिएट कर लीजिए इसको भी, dy/dx निकालेंगे 3x² माइनस x। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा आपका, एट x बराबर 12 पर dy/dx इज इक्वल टू 3 इंटू 12 का स्क्वायर माइनस 12। तो ये आ जाएगा 4 × 12, 4 × 12 और 1 13, 3 × 3 1 4 माइनस 12, यानी 420। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आप इसी तरह से निकालेंगे। चलिए हम 5 वाला करते हैं और फिर आप धीरे धीरे इस तरह से आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं यहाँ पे साइड में कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x बराबर a cos क्यूब थीटा एंड y बराबर a sin क्यूब थीटा, और थीटा की जो वैल्यू दी गई है वो है y/4 पर। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो नॉर्मल के लिए ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो dx/d थीटा इज इक्वल टू 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, और dy/d थीटा निकालें इसी तरह से। तो 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट सबसे पहले निकालेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल के लिए हमेशा टेंजेंट पहले फाइंड करिए आप। तो dy/dx कितना आ जाएगा आपका, a साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा और 3 भी है, 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। 3a से 3a कट गया, एक साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से एक कॉस कट गया, सो माइनस का tan थीटा बचेगा। अब एट थीटा बराबर π/4 पर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आएगा यानी dy/dx जो आ गया वो माइनस का 1 आ गया। तो स्लोप ऑफ क्या निकालना है, नॉर्मल, क्या होगा -1/dy/dx। सो देन -1/-1 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से आप स्लोप ऑफ नॉर्मल भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। स्लो अब इसके बाद मैं कुछ और भी आगे बढ़ता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। बाकी आप लगाएंगे
जो नहीं आएगा आपको डाउट पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फाइंड द पॉइंट। अब यहाँ पर उसने पॉइंट फाइंड करने के लिए बोला है, कह रहा है फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू x एक्सिस। मतलब क्या लिखा है, पैरेलल टू x एक्सिस। क्या पैरेलल टू x एक्सिस है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो पैरेलल टू x एक्सिस मतलब जैसे ये है x एक्सिस के पैरेलल है, जब x एक्सिस के पैरेलल है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x एक्सिस के पैरेलल में तो y बराबर कांस्टेंट हो जाएगा a, तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी हमें इसका डिफरेंशिएट करना है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। सो देन slope of tangent parallel to x axis, therefore slope of tangent parallel to x axis, then dy by dx is equal to 0। इसको 0 कर लीजिए, 3 कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे, x माइनस 3 एंड x प्लस 1 बराबर 0, देन x बराबर माइनस 1 एंड 3। x की वैल्यू या इस कर्व में रखेंगे तो y बराबर माइनस 1 माइनस 3 प्लस 9 प्लस 7, तो ये उससे घट जाएगा 5 और 7 5 12, तो y बराबर 12। तो एक पॉइंट आपको मिल जाएगा -1, 12। दूसरा पॉइंट भी इसी तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट, इसमें भी पॉइंट फाइंड करना है, जबकि कर्व दिया गया है y बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड द टेंजेंट इज पैरेलल टू द ज्वाइनिंग द कॉर्ड। मैं इसका ग्राफ बना के बता दे रहा हूँ। सपोज ये आपका पैराबोला बना हुआ है, कुछ इस तरह से कर्व बना हुआ है ये, और इसके 2 पॉइंट दिए गए हैं। रफली ग्राफ होगा ये, कोई ज़रूरी नहीं है। और ये पॉइंट आपको दिए गए हैं 4, ये जो लाइन है इसका स्लोप निकालना है, और इसका स्लोप जो है इस वाले टेंजेंट के क्या है, पैरेलल है। और इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट करके। आपको पता है dy बाई डी एक्स इस कर्व का हो जाएगा, तो हम इसका स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे। तो सबसे पहले इस कर्व का हमें डिफरेंशिएट करना है। सो dy बाई डी एक्स बराबर 2 टाइम्स x माइनस 2, एंड इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2, यानी 4 बाई 2 इज इक्वल टू 2। इसको मैंने मान लिया m। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन स्लोप दोनों के पैरेलल हैं। सो 2 टाइम्स x माइनस 2 बराबर 2, 2 से 2 कट गया, x माइनस 2 बराबर 1, तो x बराबर 3। x बराबर 3 इक्वेशन, पहली इक्वेशन मान लीजिए इसको, इसमें रख दीजिए। सो y बराबर आ जाएगा 1। तो पॉइंट आपको क्या मिल जाएंगे, जो पॉइंट मिल जाएगा वो 3,1 मिल जाएगा। ओके, इस तरह से हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगा सकते हैं। आगे भी और भी क्वेश्चन है, उसकी तरफ बढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं, देखते हैं। एक्सरसाइज में 9वां क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट, सेम है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट। आपको करना क्या है, इस कर्व इक्वेशन का एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। जब डिफरेंशिएट करेंगे और इसका टेंजेंट का मतलब इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे, इससे dy बाई डी एक्स निकलेगा और इससे भी dy बाई डी एक्स निकलेगा। दोनों
इस कर्व का जो टेंजेंट है और ये जो लाइन है, दोनों का टेंजेंट सेम है, एक ही लाइन से जा रहा है, मतलब पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल हो जाएगा तो दोनों से x की वैल्यू निकाल लेंगे और सॉल्व करके y निकालेंगे, पॉइंट्स आ जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 एक ही जैसे पॉइंट है, ध्यान देना है। क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप -1 आर द टेंजेंट टू द कर्व। इस कर्व की जितनी भी लाइनें बनेंगी उन सब का स्लोप जो है -1 है। मतलब इसका dy/dx निकाल के इसके बराबर कर लेना है। जब हम इसका dy/dx निकाल के इसके बराबर करेंगे तो उससे x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए मैं एक क्वेश्चन लगाए दे रहा हूँ, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 ही लगाए दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में जो कर्व दिया था वो y बराबर 1/x-1 और जो स्लोप दिया था वो -1। तो इसका डिफ्रेंशिएशन dy/dx इज इक्वल टू -1/x-1 का होल स्क्वायर। अब चूँकि ये दोनों एक ही में है, उसी कर्व में पॉइंट है, तो इक्वल कर देंगे। -1 से -1 कट गया, x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x-1 इज इक्वल टू +-1, तो x इज इक्वल टू आपकी एक वैल्यू 2 आ जाएगी और एक वैल्यू 0 आ जाएगी। अब x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे पहली इक्वेशन में। जब 2 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, जब 0 रखेंगे तो -1 आएगी। तो पॉइंट आपको क्या मिल जाएंगे? 2, 1 एंड 0, -1। तो इस तरह से हम पॉइंट निकाल लेंगे। और जब पॉइंट निकल आएगा तो इसके बाद हमें निकालना है इक्वेशन। तो इक्वेशन चाहे आप इस पॉइंट से निकाल लीजिए, y माइनस y1 का काम 1 हो गया। स्लोप आपको दिया गया था -1, सो -1 इंटू x -2, सो y -1 इज इक्वल टू -x प्लस 2, सो x प्लस y -3 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम आंसर फाइंड करेंगे। टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी थी, हमने टेंजेंट की इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल ली। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 13 भी अब देख लेते हैं इसी तरह से। 13 में क्या है और आगे बढ़ते हैं। 13 में कह रहा है कि अभी मैंने पीछे एक क्वेश्चन कराया था, उसी के अकॉर्डिंग है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिया गया है एट विच द टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है मतलब dy/dx को 0 करके पॉइंट निकाल लें। तो पहले dy/dx निकाल लीजिए कुछ इस तरह से। 13 क्वेश्चन करेंगे। x²/9 प्लस y²/16 इज इक्वल टू 1 है, सो 2x/9 हो गया प्लस 2y/16 इंटू dy/dx इक्वल टू 0। तो यहाँ से y/16 इंटू dy/dx इज इक्वल टू -x/9। तो dy/dx इज इक्वल टू -16/9 इंटू x/y। फर्स्ट कंडीशन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो dy/dx बराबर 0, मतलब यहाँ 0 रखेंगे तो x बराबर 0 आ गया, और x की वैल्यू यहाँ 0 रख देंगे तो y की वैल्यू +-4 आ जाएगी। तो पॉइंट क्या मिल जाएगा इसका आपका? 0, +-4। सेकेंड कंडीशन इज पैरेलल टू y एक्सिस, देन dx/dy इज इक्वल टू 0, जस्ट अपोजिट। अब हम इसको उल्टा करके 0 करेंगे तो y बराबर 0 मिल जाएगा, तो x बराबर +-3 आ जाएगा। तो इसके पॉइंट जो आ जाएंगे आपके क्या आ जाएंगे? +-3, 0। तो आपके इतने क्वेश्चन आज के लिए इतने हैं। आप ये लगाएंगे, जो नहीं आएगा आप पूछेंगे, आगे फिर अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। ओके, थैंक यू।